श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम लोग उस अध्यात्म के का रसा स्वागत करेंगे श्री रामचरितमानस की, जिसमें आप देखेंगे कि भरत जी के अयोध्या आगमन होने लगता है जब गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा उनको मिलती है। आप सभी से एक करबद्ध निवेदन है कि देखिए, जब हम संसार की बात करते हैं, आप इसको अनुभव करके देखिएगा, जब आप संसार की बात करते हैं तो मन क्या होता है, वो बहुत अशांत होने लगता है। और जब आप वो भगवान की बात करते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। ऐसा करके देखिए। आप लोग सोचते होंगे कि श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस की तो बात वही है, वही राम पैदा होते हैं, वही राम वनगमन जाते हैं, रावण को मारते हैं, इत्यादि इत्यादि कथा है। फिर उसको सुनने का क्या मतलब निकलता है? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को कि आप कभी रामचरितमानस का एक पन्ना पढ़ के देखिए, और एक पन्ना पढ़ने के बाद आप उसके नए भाव को देखिएगा, और जैसे जैसे आप बार बार पढ़ेंगे इसको, आप ऐसा प्रभु श्री राम का प्रभाव है कि आप उसमें खुद भी डूबने लगेंगे। उनके नाम का गुणगान, प्रभु राम के नाम का गुणगान आज तक कोई करने में सक्षम नहीं हो पाया। इसलिए बार बार इसमें रस आता है। और भक्ति के भी कई मार्ग होते हैं। एक भक्ति का मार्ग ये भी है कि यदि आप इस राम नाम की जो गंगा बह रही है, प्रभु श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उस भक्ति भाव में यदि आपको डूबना है तो कृपया करके इस कथा जो चल रही है वो आप भी सुने, औरों को सुनावें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे कथा शुरू करते हम लोग हैं कि दशरथ जी अपने जीने और मरने का फल पा गए, जो जीवन भर श्री राम जी के चंद्रमुख का दर्शन किए और उनके बीचों में उन्होंने प्राण को त्याग दिया। ऐसा उनका जीवन चक्र रहा दशरथ जी महाराज का। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि जियन मरण फलु दशरथ पावा, आंडू अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदुबन निहारा, राम बिरह करी मरनी सवारा। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को एक नौका माने बड़ा सा बर्तन, उसमें तेल भर दिया, और तेल भर के उनके शरीर पे रसायन का लेप लगा के उस तेल में उसको उठवा दिया, जिससे कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन वो बॉडी सड़े ना, मृतक शरीर जो है वो सड़े ना, और भरत जी का आ जाए, भरत जी भी आ जाए। और
सबकी बैठकें की और बैठक करने के बाद आदेश दिया कि जाकर के भरत को संदेशा दे दो कि वो शीघ्र अवधपुरी को लौट आवे। खबरदार उन्हें उनके पिता की मृत्यु का संदेश मत देना। इधर दूत भरत के ननिहाल के लिए निकलता है। उधर देखिए अब भरत जी को अपशकुन होने लगता है। कहते हैं ना कि अपने दिल के टुकड़े का कोई कांड हो जाता है तो आदमी को ऐसे ही मन ही मन डर लगने लगता है। भरत जी के साथ भी ऐसा होने लगा और उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। इसी समय दूत का सामना होता है। दूत पहुंच जाता है, वहां पे है, संदेशा देता है। संदेशा मिलते ही भरत जी और शत्रुघ्न जी घोड़े पे सवार होते हैं और वायु के वेग से, क्योंकि उनके मन में तरह तरह के प्रश्न हो रहे हैं कि दूत कोई बात साफ साफ नहीं बता रहा है, बस ये कहा है कि गुरु महाराज की आज्ञा है, आप आ जाइए। और बैठ के अयोध्या के लिए चल दिए। अब अवधपुरी जब पहुंचते हैं, अयोध्या में पहुंचते हैं, तो वहां देखते हो तो भयानक शांति है। सभी उनको संस्कार के बस अपनी भारतीय संस्कृति के हिसाब से सभी उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वो उनका मन उदास है, वो कुछ बोलते नहीं है। वहां तक कि पशु पक्षी भी चहचहाना उनका बंद है, सब शांत हुए। और उनका ये सब देख करके भरत जी का मन घबराने लगता है और किंतु वो भी कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब इधर देखें कैकेयी किया। कैकेयी क्या करती है? अब कैकेयी ये जो सुनती है कि उनका पुत्र भरत आ रहा है तो करना क्या चाहिए और करती क्या है? वो एक थाल में आरती सजा लेती है और सजा करके प्रसन्न होते हुए सामने आती है। ऐसे खुश होती है जैसे कोई जंगल में आग लगाकर खुश होता है। वो इसलिए खुश होता है कि चलो बहुत बलशाली जंगल था, इसको आग लगा दिया, पूरा नष्ट हो जाएगा ये। और कहती है, पूछती है भरत से कि तुम्हारे ननिहाल में सब ठीक तो है? भरत जी का मन तो नहीं लग रहा है। भरत जी विकल्प है इस समय। भरत जी सर हिलाते हुए कहते हैं कि हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है। पहले ये बताइए पिताजी, सभी माताएं और श्री राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ पर हैं? कैकेयी कहती है, सुनि सुत बचन स्नेहमय कपट नीर भरि नैन, भरत श्रवण मन सूल समूह पापिनी बोली बैन। कहती है कि भरत जी का वो प्रेम पूर्वक भरत जी से बोलती है और आंखों में आंसू भर लेती है और उसको समझाती है। किस तरह से क्या समझाती? वो पापनी बोलती है कि देखो ऐसा पुत्र यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा था। मैंने बातों को तो बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन मंथरा जो थी उसने हमारा बहुत साथ दिया, किंतु क्या करें, विधाता की लेखनी को कौन टाल सकता है। अब महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो गए। अब भरत जी सारा वृत्तांत पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अब वो कैकेयी सब बताती है कि वरदान मिला था तो वरदान का मैंने इस्तेमाल कर दिया, अब तुमको राजगद्दी मिलेगी। अब राम को यदि राजगद्दी मिलती तुम्हें नहीं मिलता, और तुम जो है मतलब सौतेलेपन से देखे जाते, कौशल्या जी का मान सम्मान होने लगता, मेरा सम्मान नहीं होता और हम लोग दासियों की तरह थे। इस तरह के सबसे उनको खूब भड़काती है। तो अब कहती है आगे कि महाराज दशरथ ने जैसा बोया वैसा काटा। मैं तुम्हें राजगद्दी न दे करके भरत को राजगद्दी दिया, जैसा उन्होंने कहा तो किया वैसा पाया। अब भरत जी कहते हैं, देखिए रोने लगते, कहते हैं हे पापनी, तुमने सब भांति से कुल का नाश कर दिया। मेरा जन्म होते ही तुमने हमें क्यों नहीं मार डाला? जब ऐसी कुबुद्धि तेरे मन में आई तो तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? पिताजी ने तुम्हारा विश्वास क्यों किया? यदि तुम्हारा विश्वास नहीं किया होता तो कलंक भी हमको नहीं लगता। राम विरोधी हृदय ते
प्रगट किन विधि मोहि, मोह समान को पात की, बाज कहूँ कछु तोई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तेरे जैसे राम विरोधी हृदय से विधाता ने मुझे उत्पन्न किया, इसलिए मेरे समान पापी कौन है। किंतु तुझे कुछ भी कहना व्यर्थ है। अब इधर देखें, शत्रुघ्न सी सब बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी रो रहे हैं और मंथरा का नाम सुनते ही उनका हृदय जलने लगता है। अब उसी समय देखिए उसका दुर्भाग्य, देखिए उस मंथरा का कि सोने चांदी गहनों से एकदम लदगद करती हुई और उनके सामने पा जाती है। अब शत्रुघ्न जी मारे गुस्से के उसके कुबड़े पे एक लात मारते हैं जोरदार तरीके से। अब जब एक लात मारते हैं तो वो मुंह के बल जाकर के गिरती है और चिल्लाने लगती है, पृथ्वी पे गिर जाती है। अब इसके आगे की कथा मैं आपको आगे सुनाऊंगा, एक छोटा सा। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको की फिरती न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रत चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम।